प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास जिसमें हम बच्चों का विकास या बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। बाल विकास को पढ़ने के लिए या चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए मनोविज्ञान में हम इसे बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के जनक माने जाते हैं स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल कहाँ के थे? अमेरिका के थे। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले बोलने वाले थे जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं पेस्टलॉजी। 1774 में उन्होंने अपने 3.5 साल के पुत्र पर काम किया था। टाइडमैन ने भी अपने बच्चों के ऊपर काम किया। 1784 में अपने बच्चों के ऊपर ही काम किया था। 1887 में न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह खोला गया। सबसे पहले न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह कब खोला गया? 1887। तो बाल विकास के बारे में सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है जो वो करो एंड करो ने दी है। करो एंड करो ने बाल विकास को गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन को बाल विकास कहा गया है। इसी तरह जेम्स डेवर ने बाल विकास के बारे में कहा है कि बाल विकास लक्ष्य शब्द मतलब बाल विकास का जो होता है उसमें आपको क्या मिलेगा? लक्ष्य शब्द मिलेगा। मतलब लक्ष्य निर्धारित बाल विकास को लक्ष्य निर्धारित मिलेगा। जो जेम्स डेवर ने क्या कहा था कि बाल विकास वो एक लक्ष्य निर्धारित बाल विकास लक्ष्य निर्धारित है। जैसे आपके ड्राइवर होते हैं ना, जो लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे ही बाल विकास लक्ष्य निर्धारित होता है। बाल विकास के जो जनक हैं उनका नाम है स्टेनले हॉल। कौन है? स्टेनले हॉल। और वो कहाँ के थे? यूएसए के थे। आगे हम बाल विकास की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसमें कौन कौन से बालक के डेवलपमेंट में कौन कौन से क्रम आते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास के क्रम में हम सबसे पहले क्रम पढ़ेंगे जीन पियाजे के और के। तो जीन पियाजे ने बाल विकास के कौन कौन से क्रम दिए हैं। जीन पियाजे ने बाल विकास के टोटल 4 क्रम दिए। कितने क्रम दिए? 4। 0 से 2 वर्ष को बोला उसने संवेदना अवस्था। संवेदना अवस्था का मतलब इस अवस्था में जो जब जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से जो 2 वर्ष की आयु होती है उस आयु के अंदर बच्चे के अंदर बस संवेदना जो संवेदना है, संवेदना अवस्था, उसके अंदर संवेदना अवस्था में कोई संवेग नहीं होता। बस उस अवस्था में बच्चा क्या करता है? उत्तेजना करता है। क्या करता है? उत्तेजना। 2 से 4 वर्ष की आयु को बोला गया है कल्पना संकल्पना काल। क्या बोला गया है? संकल्पना काल। तो इस आयु में बच्चा बस कल्पनाओं में रहता है। 4 से 8 वर्ष की जो आयु है उसमें बच्चा रहता है विवेचना रहित अवस्था। कैसी रहती है? विवेचना रहित अवस्था। और 8 से 12 साल का जो बच्चा होता है वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया मतलब इस अवस्था में बच्चा विचार करना स्टार्ट कर देता है, जवाब देना स्टार्ट कर देता है, अपनी इच्छाओं की जागृति करना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार से बाल विकास की दूसरी अवधारणा थी डॉक्टर अर्नेस्ट जोस। डॉक्टर अर्नेस्ट जोस उन्होंने सबसे पहले बोला कि बाल विकास की 4 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी उन्होंने? 4 अवस्था। पहली अवस्था का नाम रखा शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था 0 से 6 वर्ष की आयु तक होती है। दूसरी अवस्था का बोला बाल्य अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु। किशोरा अवस्था 13 से 18 वर्ष की आयु। और इसी में बोलते हैं हम टीनेज। क्या बोल देते हैं कई बार? टीनेज। टीनेज होती है आपकी 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक की आयु। उसके बाद प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब 19 वर्ष के बाद जो किशोरावस्था है उसके बाद जो आप 19 वर्ष के बाद जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था। इसके बाद कुछ जीवन काल ऐसे होते हैं जैसे आपका गर्भाधान काल होता है 0 से 2 सप्ताह के बीच में। गर्भाधान काल को ही हम बीजावस्था बोल देते हैं। तो बीजा अवस्था की जो टाइम है, जो समय है 0 से 2 सप्ताह का होता है। 0 से 2 सप्ताह और 2 सप्ताह से 2 माह तक की आयु, उस अवस्था को हम बोलते हैं भ्रूणावस्था। संपूर्ण विकास। भ्रूणावस्था के अंदर बच्चा क्या हो जाता है? संपूर्ण विकास। 2 माह तक, 2 माह से लेके जन्म तक उसे बोलते हैं विकास काल। क्या बोलते थे? विकास काल। अब दूसरी बात है कि बच्चे का जो विकास होता है
वो सिर से लेके पैर तक होता है। कहाँ तक? सिर से लेके पाँव तक, ऊपर से लेके नीचे तक, सिर से लेके कहाँ तक होता है? पाँव तक। गर्भाकाल का कम से कम समय होता है 180 दिन, 6 माह, और अधिक से अधिक समय होता है 330 दिन। और जो सामान्य काल बोला जाता है गर्भावस्था का, वो होता है 280 दिन या 9 माह 10 दिन। दूसरा है शैशवाव। अब जो ये हमने अलग अलग पढ़ाया, अब इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली अवस्था जैसे आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था को हम क्या बोलते हैं? जिंदगी शुरू हो गई है। शैशवावस्था मतलब जो शुरुआत। शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? जो आपकी 0 से लेके 6 वर्ष तक होती है। किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोस। सबसे पहले शैशवावस्था डॉक्टर अर्नेस्ट जोस ने जो हमें 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, अब उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली अवस्था का नाम है शैशवावस्था। शैशवावस्था कहाँ से होती है? 0 से लेकर 4 वर्ष तक होती है। यहाँ पे जिंदगी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले शैशवावस्था को हम क्या बोलते हैं? जीवन का आदर्श काल। दूसरा, खिलौनों की आयु। बच्चा इसमें क्या करता है? खिलौनों से खेलता है। तीसरा, भावी जीवन की आधारशिला। शैशवावस्था को हम क्या बोलते हैं? भावी जीवन, जो आने वाला जीवन है उसकी आधारशिला। चौथा, जो शैशवावस्था में जो बच्चा है अतार्किक चिंतन करता है, प्रश्न करने लगता है, लेकिन अतार्किक, जिसका कोई तर्क नहीं होता, अतार्किक चिंतन करता है। इसके बाद है आपकी, इसके बाद सबसे पहले करो एंड करो ने कुछ बताया था। करो एंड करो ने क्या बताया कि जो 20वीं सदी है वो बालक की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है? 20वीं सदी बालक की शताब्दी। जैसे फ्राइड ने बताया शैशवा अवस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? शैशवा अवस्था में। किसने बताया था बात? ये फ्राइड ने बताया था। जैसे फ्राइड ने बताया कि शैशवा अवस्था में जो 4 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है, उसका पता चल जाता है। मतलब जो शैशवावस्था में फ्राइड ने बताया कि काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और 4 से 5 वर्ष तक बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। वैलेंटाइन ने क्या बताया? शैशवावस्था को जीवन का सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल किसने बताया था शैशवावस्था को? वैलेंटाइन। थार्नडाइक ने क्या बताया? थार्नडाइक ने बताया कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है। कहाँ रहता है? अर्ध स्वप्नों में रहता है। अब कुछ शैशवावस्थाएं की विशेषता है। पहली बात तो क्या है कि शैशवावस्था में जो बच्चा है वो क्या का प्रश्न करता है, क्या है ये चीज़, ऐसे क्या, मतलब क्या का प्रश्न करता है। दूसरा, कल्पना जगत में विचरण करने लग जाता है बच्चा। कैसे कल्पना जगत में विचरण करता है? अनुकरण करता है, किसी भी चीज़ को अनुकरण करता है, दोहराना, उसका क्या करता है? दोहरान करता है, उसके पीछे पीछे बोलता है। कोई भी चीज़ होगी तो उसके पीछे पीछे बच्चा बोलना शुरू कर देता है। नैतिकता का क्या होता है? बच्चे में अभाव होता है। यहाँ पे नैतिकता का क्या होता है? अभाव। दूसरों पर निर्भर रहता है बच्चा। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है बच्चे में, प्रश्न करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा स्वार्थी होता है और स्वयं केंद्रिता की भावना होती है। बच्चा स्वार्थी होगा और स्वयं केंद्रित की भावना होगा। अच्छे बुरे के बारे में उसको कोई समझ नहीं होगी। साथ खिलौने से खेलने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे होती है, खिलौनों से खेलता है साथ से। सामाजिकता का भी अभाव होता है, सामाजिकता के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता। शारीरिक क्रियाओं व संवेदनाओं से सीखता है। जो शारीरिक क्रिया होती हैं संवेदनाओं से अपने आप करके सीखता है। इस अवस्था में बच्चा हमेशा शारीरिक क्रिया ज़्यादा करता है। शिशु अवस्था में, जो शैशवावस्था में बच्चा अंतर्मुखी होता है। आत्म प्रेम की भावना होती है बच्चे के अंदर। सीखने की तीव्रता होती है। सीखने की क्या होता है? बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। इसी प्रकार शैशवावस्था के बारे में एक और ने बताया, एक मनोवैज्ञानिक और थे जिनका नाम था ब्रिजेश। ब्रिजेश ने क्या बताया कि जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता। जन्म के समय बच्चे में क्या होता है? बस उत्तेजना होती है। 1 माह का बच्चा है जो आनंद की अनुभूति करने लग जाता है। 3 माह का बच्चा है उसके अंदर क्रोध आना स्टार्ट हो जाता है। 4 माह का बच्चा है परेशान होना शुरू कर देता है। 5 माह का बच्चा है भय होना स्टार्ट हो जाता है। 10 माह के बच्चे में प्रेम होना, मतलब प्रेम की भावना आ जाती है। 15 माह के बच्चे में ईर्षा, जलन हो जाती है, जलन की भावना आ जाती है। और 24 माह का जो बच्चा है वो अपनी खुशी अनुभव करने लग जाता है, खुशियों के बारे में पता लग जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है शैशवावस्था, शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। कुछ शैशवावस्था की हमने डेफिनेशन पढ़ी है जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए। जैसे करो की, करो ने क्या बताया था कि 20वीं सदी का बच्चा है जो बालक की अवस्था है।
दूसरी शैशवावस्था में फ्राइड ने क्या बताया था? फ्राइड ने बताया थी काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, 4-5 साल का बच्चा है, जो कुछ बनना होता है वो पता चल जाता है। वैलेंटाइन ने क्या बताया था शैशवावस्था को? आदर्श काल बताया था। थार्नडाइक ने क्या बताया था कि अर्ध स्वप्न में रहता है बच्चा। कैसे रहता है? अर्ध स्वप्न में रहता है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे शैशवावस्था में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अनुकरण करता है, नैतिकता का अभाव रहता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है, समय केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, सामाजिकता का अभाव रहता है, अंतर्मुखी होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, काम प्रबलता होती है ज़्यादा, खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे बाल्यावस्था। थैंक यू वेरी मच।